खैरात में मिली सरकार के दम पर गुंडागर्दी करने पर आमादा 2-4 ठाकरे के चेहरे पर यह झन्नाटेदार थप्पड़ देश की सुप्रीम कोर्ट ने मारा है और बोला है कि औकात में रहो। क्या बोला है? औकात में रहो। शर्मा जी, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट हो या ठाकरे परिवार हो, जिस तरह से रोका जा रहा था इस मामले को, आज जमानत मिलने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं? आज ये दिवाली से पहले एक दिवाली जैसा माहौल इस देश के अंदर हो गया है। आप आज जंतर मंतर पर हैं और आप जंतर मंतर पर ढोल नगाड़ों की थाप सुन रहे हैं। आप इन तमाम चेहरों के ऊपर आप वो उत्साह देख रहे हैं, वो खुशी देख रहे हैं। ये लोकतंत्र की जीत है। आज खैरात में मिली सरकार के दम पर गुंडागर्दी करने पर आमादा 2-4 ठाकरे के चेहरे पर यह झन्नाटेदार थप्पड़ देश की सुप्रीम कोर्ट ने मारा है और बोला है कि औकात में रहो। क्या बोला है? औकात में रहो। क्योंकि कुछ लोग अपनी औकात से बाहर उड़ रहे थे और उन लोगों को औकात का आईना दिखाने का काम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। चाहे वो मुंबई हाई कोर्ट हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर जो है तमाम निचली कोर्ट हो, जो पिछले एक हफ्ते से अर्नब गोस्वामी को फुटबॉल की तरह घुमा रही थी। हाई कोर्ट में जाता है तो कहते हैं दूसरी सुनवाई के बाद की जो आप जाकर निचली कोर्ट में अपील कीजिए। तो ये जो लोकतंत्र के अंदर मजाक बना रखा था, आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस देश के राजनीतिक इतिहास में, पत्रकारिता के इतिहास में एक केस स्टडी की तरह याद की जाएगी कि कुछ लोगों ने इस देश के अंदर लोकतंत्र का मजाक बनाने की भरकस प्रयास किए थे। इटली और दुबई के आशीर्वाद से सरकार चला रहे कुछ लोग जो ये भूल गए कि ये देश लोकतंत्र से चलता है, ना कि इस प्रकार से गुंडा तंत्र से। पर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जबरदस्त टिप्पणी दी है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि हम बेल नहीं देंगे तो हम इस देश के अंदर एक विनाश का रास्ता खोल देंगे। आज हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, जिसके अंदर हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जर्नलिज्म की बात करते हैं, आज सवाल उन जो है पत्रकारिता के तमाम बड़े बड़े ठेकेदारों के मुंह पर भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब आज अर्नब गोस्वामी के साथ इतनी बड़ी बात हो रही थी तो वो तमाम पत्रकार जो है क्यों खामोश बैठे थे? क्यों आज अर्नब गोस्वामी के साथ होते हुए जो ये खामोशियां हैं, इनका भी नंबर आएगा। जब इनका नंबर आएगा तो इनके साथ कौन खड़ा होगा? आज सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए, उन राजनेताओं से पूछना चाहिए, उन एंटोनियो माइनो से पूछना चाहिए, उन राहुल विंसी से पूछना चाहिए, उन लाल टोपी वाले अखिलेश भैया से पूछना चाहिए, बहन मायावती से पूछना चाहिए और देश के अंदर अराजकता की सभी हदें पार कर चुकी ममता बनर्जी से पूछना चाहिए कि आप लोग खामोश क्यों हैं? आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या आप लोगों की डिक्शनरी में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत पत्रकारिता के लिस्ट से बाहर है क्या? तो जो लोग पत्रकारों के पेट दर्द होने पर, इस देश में पत्रकारों को लूज मोशन हो जाने पर जो है छाती पीटने का काम करते थे, रुदाली गैंग की तरीके से यहाँ कार्यक्रम चलाते थे, आज सवाल पूछता है भारत उन सभी लोगों से कि आप लोग कहाँ हैं? आप लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले, जब अर्नब गोस्वामी को उसके घर से उसकी बीवी को धक्के मारकर जो है घसीट कर ले जाया जा रहा था, तो आप लोग अपने एसी कमरों में बैठकर जो है हाथ में एक वाइन का गिलास लेते हुए, हाँ, he was messing with the power, now he'll get the taste, इस प्रकार के अंग्रेजी डायलॉग अपने कमरों के अंदर चला रहे थे। पर आज आप लोगों को एक्सपोज करने का काम जो है देश की सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आज इस देश की जनता जो आज सड़कों पर उतरी हुई है, जो अर्नब गोस्वामी के समर्थन में पिछले एक हफ्ते से सड़कों पर है, उस जनता का मनोबल और ज्यादा जो है बढ़ा है, उसका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर जो है विश्वास बढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इसी और इशारा करते हैं। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकरे खानदान में इस समय क्या चल रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से ठाकरे खानदान ने पूरी तरह से फंसाने की कोशिश की, अब उनके मन पे क्या होगा? देखिए, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तो ठाकरे की अब नींद हराम हो चुकी है। ये लोग सोच रहे थे कि जो कल बिहार का चुनाव का रिजल्ट आना है, वहां इनके कुछ सेक्युलर फ्रंट के लोग जीत जाएंगे, परंतु
तो हुआ इसका उल्टा। वहां पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां पर एनडीए ने जबरदस्त वापसी करी है। अब ठाकरे को काटो तो खून नहीं, अब उनकी रात की नींदें हराम हो गई हैं। अब उनको डर लग रहा है कि मेरी सरकार किसी भी वक्त जा सकती है। लेकिन इसको कितनी बड़ी आप जीत देख रहे हैं? लोकतंत्र में कितनी बड़ी जीत है ये? लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। और आज दिवाली से पहले एक दिवाली देश के तमाम जगहों पर, चाहे दिल्ली हो, चाहे बनारस हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मुंबई हो, हर जगह पर जो अर्नब के चाहने वाले लोग हैं आज वो देश के अंदर इस लोकतंत्र के जश्न को और जोर शोर से मना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता ने बड़ा खुलासा किया है किरीट सोमैया ने, उसको आप कैसे देखते हैं कि ये जिस तरह से इनके रिलेशन हैं शिवसेना के साथ? देखिए नाइक फैमिली में जिस दिन से सोनिया गांधी के दबाव में अर्नब गोस्वामी के ऊपर 200 से अधिक एफआईआर हुई थी, मैं उस दिन से समझ चुका था कि ये सरकार अर्नब गोस्वामी की सुपारी ले चुकी है। उसको बर्बाद करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके बाद जो तमाम परिस्थितियां महाराष्ट्र के अंदर बनी वो इस चीज के सबूत हैं कि ये निरंकुश सरकार, ये अराजक सरकार, चाहे ये समीर ठक्कर हो, चाहे सुनैना होले हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे रंगोली हो, चाहे वो देश के तमाम हिस्सों से उठाकर ले जाने की प्रक्रिया रही हो, ये सरकार लोकतंत्र के अंदर बेशर्मी की सभी हदें पार कर चुकी थी। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको गिरेबान में झांकने को बोल दिया है। इनको बोला है कि सरकार चला रहे हो तो जमीन पर रहकर चलाओ, उड़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी। लेकिन क्या रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी उस तरह से पूछता है भारत फिर करेंगे? क्योंकि ये जनता के मन में सवाल। बिल्कुल, आज जो है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल देने का काम किया है, अब अर्नब गोस्वामी और दुगनी ताकत के साथ आज अर्नब गोस्वामी इसलिए है क्योंकि इस देश की करोड़ों जनता उसको प्यार करती है, उसको स्नेह करती है और उसके लिए सड़कों पर खड़ी है। क्या आपने इस देश में आपने राजदीप सरदेसाई के लिए ऐसे रोडों पर खड़े होते हुए देखा? क्या आपने बरखा दत्त के लिए यहाँ पे रोडों पर खड़े होते देखा? क्योंकि देश की जनता दलाल और पत्रकार के अंदर फर्क करना जान गई है। जो आज अपने चैनलों के ऊपर बैठकर अपने राजनीतिक आकाओं की दलाली करते थे, वो सब लोग अर्नब गोस्वामी की जो है इस प्रकार की जो गिरफ्तारी है तब जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। चाहे वो इंडिया टीवी का रजत शर्मा हो, चाहे वो शेखर गुप्ता हो, चाहे वो एडिटर्स गिल्ड हो, चाहे वो एनबीए हो, तो वो सब तमाम लोगों के कान पर जो है जोरदार तमाचा है कि अब इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले और अपनी सहूलियतों के हिसाब से देश के कानून को इस्तेमाल करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाए। मेरा लास्ट और आखिरी सवाल शर्मा जी ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, ये आखिरकार डेमोक्रेसी में कौन सी मिसाल पैदा करेगा, पत्रकारिता में कौन सी मिसाल पैदा करेगा? ये मेरा लास्ट और आखिरी सवाल। देखिए, ये पत्रकारिता का इस देश में एक स्वर्णिम काल चल रहा है, जिसको आप एक तरीके से ये समझिए कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल टाइम है जहां पर आपको विष भी निकलता मिलेगा और अमृत भी निकलता मिलेगा, पर इससे फायदा देश का ही है। आज देश के अंदर एक चीज क्लियर हो गई कि देश में पत्रकारिता कौन कर रहा है, देश की जनता के सरोकार के मुद्दों के साथ कौन खड़ा है और 10 जनपद की गुलामी कौन कर रहा है। इस देश के अंदर एक जो है टर्म कॉइन किया गया, नाम है गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया बोलने वाले वही लोग हैं जो 10 जनपद की गोदी पर बैठकर पत्रकारिता करते हैं। और आज वो सभी लोग एक्सपोज हो गए हैं और जो ये आज का ऐतिहासिक जो वर्डिक्ट देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये देश में सालों सालों तक याद किया जाएगा कि इस देश में एक खैरात में बनाई हुई सरकार के दम पर एक गुंडा उछल रहा था, एक गुंडों की सरकार उछल रही थी। वो देश में लोगों से लेकर पत्रकारों को और एक्टिविस्ट से लेकर अदाकाराओं को जो है चुप कराने पर लगा हुआ था, पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने उसके गले पर जो है पट्टा डालने का काम कर दिया है। और हर एक आदमी को, जो अर्नब भाई को जिन्होंने परेशान किया, जेल में परेशान किया, पुलिस वैन के अंदर परेशान किया या कस्टडी में लेने में परेशान किया, सबको टर्मिनेट करके और उनको जेल के अंदर ठूस देना चाहिए ऐसे गद्दारों को। लेकिन जिस तरह से नाविक की पत्नी ने केस किया था 2018 में, सुनवाई चल रही है,
उनकी फोटो शरद पवार साहब के साथ वायरल हो रही हैं। उधर उनका कनेक्शन शिवसेना से भी निकल रहा है, जिस तरह से बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने कहा कि इनके रिलेशन है उनके साथ, उसको आप कैसे देखते हैं? आप रिलेशन देखिए ना, कैसे कैसे फेसबुक के या दूसरे मीडिया के माध्यम से किस क्या चरित्र वो प्रदर्शित कर रही हैं, कैसी वेशभूषा उनकी है, उससे ही मानसिकता से पता चल जाता है। आज हमारे भारत सरकार है, सांस्कृतिक देश है ये, और मैं कहना चाहूँगा जितने भी सांस्कृतिक आदमी हैं उनको अपनी वेशभूषा का विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे वेशभूषा वो मीडिया के ऊपर आके डाल रहे हैं, वो क्या क्या दर्शाना चाहते हैं वो लोग? ये संस्कृति विषय बड़े साधु संतों का हिंदुस्तान है, ये सनातनों का हिंदुस्तान है, और जो भी ऐसी वेशभूषा में ऐसी बात करते हैं, मैं शर्म आनी चाहिए, उनको डूब के मर जाना चाहिए कहीं। अच्छा ये बताइए सर, जिस तरह से आप करणी सेना हमेशा खड़ी रही, आज करणी सेना की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्योंकि करणी सेना हमेशा सच्चाई के लिए खड़ी रही? देखो, करणी सेना हमेशा खड़ी रहेगी, और हर एक उस भारतवासी के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अर्णव भाई के लिए खड़ा हूँ, मैं हर एक उस भारतवासी के लिए करणी सेना खड़ी रहेगी जो देश हित के लिए काम करेगा, देश की भलाई के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की पवित्रता के लिए जो भी कार्य होगा, करणी सेना वहाँ पे हर तरीके से उसके साथ खड़ी होगी।